अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। शिवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यो जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप अपसिद्धान्तधान्तहारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नेत गौरत्विषे नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
पुनः राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की लीला को हम श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कविराज गोस्वामी ने ये चैतन्य लीला को लिखा है, तो उनके माध्यम से, उनकी कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु की गाथा को, कथा को श्रवण करने का प्रयत्न करें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कविराज गोस्वामी जो नित्यानंद प्रभु की कृपा से राधा कृष्ण मिलित तनु गौरांग महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को चैतन्य चरितामृत में लिखा है। कविराज गोस्वामी मध्य लीला में कहते हैं, चैतन्येर चंद्रेर लीला अगाध गंभीर, प्रवेश करिते नारी स्पर्शी रहती। कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला है वो अगाध है और गंभीर है, मतलब वो गंभीर समुद्र की समान है। लेकिन मैं उस समुद्र में तो आह्वान नहीं कर पाऊंगा और न तो किसी को कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, समुद्र के तट पर बैठकर उसी जो पानी है, जो जल है समुद्र का, उनको मैं स्पर्श कर सकता हूं। वैसे कविराज गोस्वामी इतने रसिक भक्त हैं, इसको तो उनको कविराज बोला है। वो कविराज गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला तो एक समुद्र की समान है, लेकिन मैं तो किनारे पर, तट पर बैठकर उस पानी को खाली स्पर्श कर रहा हूं। तो हे कविराज गोस्वामी, हे अगाध लीला चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य चरित्र श्रद्धाए सुने जय जन। कोई व्यक्ति अगर श्रद्धा करके चैतन्य चरितामृत सुनता है तो कविराज गोस्वामी कहते, यतेक विचारे तत पाए प्रेम धन। वो व्यक्ति अचानक प्रेम, कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त हो जाएगा अगर श्रद्धा करी चैतन्य चरितामृत सुने तो। इससे हमको श्रवण करने में बहुत उत्साह रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति, कृष्ण प्रेम, वो सब कुछ मिलेगा तब अब जब श्रवण करेंगे अच्छी तरह से। तो श्रवण करके उसकी व्याख्या करना, उसका अध्ययन करना, वो सब करने से प्रेम धन मिलेगा। कविराज गोस्वामी कहते श्रवण करने के बाद उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करो, और जो भी टाइम मिले तो हमको उनको पढ़ाई करना चाहिए। इसे कहा है कि तथिक विचारे तथ पाए प्रेम धन। अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की लीला को श्रवण करेगा, उसका मनन करेगा, व्याख्या करेगा, तो उसको अचानक कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होगा। तो यही, और देखो हम जो राय रामानंद और चैतन्य का संवाद सुन रहे हैं, हमने पीछे देखा कि राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु दोनों आलिंगन करके गड़ागड़ी कर रहे हैं, है ना, लौट रहे हैं कृष्ण प्रेम में। दोनों प्रेमियों का मिलन हुआ है। वो मिलन जो ब्राह्मण है वो समझ नहीं पाएगा। तो ब्राह्मण समझ ना पाए तो ब्राह्मण ने तुरंत उनको दोष निकाला, शूद्र सन्यासी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो स्मार्त ब्राह्मण है,
सामान्य व्यक्ति हैं वो कृष्ण भक्त और भगवान श्री कृष्ण और गौरांग महाप्रभु को समझ नहीं पाएगा। चैतन्य संगी गणे नित्य कर संग। अगर चैतन्य महाप्रभु की लीला को समझना है, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धन को समझना है, तो कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य रे संगी गणे नित्य कर संग। चैतन्य के जो प्रिय भक्त है, जो चैतन्य को प्रेम करते हैं और जो चैतन्य से प्रेम चाहते हैं, कृष्ण प्रेम, ऐसे भक्तों का क्या करना पड़ेगा? संग करना पड़ेगा। तभी तो जानी वो सिद्धांत अतरंग, तभी तो जान पाएगा सिद्धांत और तरंग सिद्धांत जो चैतन्य महाप्रभु को जान पाएगा। तो ऐसे प्रेमी भक्तों का हमको संग करना चाहिए और श्रवण भी हमको ऐसी व्यक्ति से करना चाहिए जो परंपरा में हो और जो हमको अच्छी तरह से समझाए, भक्ति सिखाए। ऐसे व्यक्ति का वैष्णव से श्रवण करना चाहिए हमको। तो चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों का मिलन हुआ और स्मार्त ब्राह्मणों के कारण चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो भाव है उसको समेट लिया और समेट कर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि दोनों एक तट पर वहीं दोनों बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को देखकर इतने आनंदित हो रहे, हंस रहे हैं और हंसते हंसते चैतन्य महाप्रभु बोले, क्या बोले? तो कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तोमार गुणे, तोमारे मिलिते मोरे करिल यतने। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को कहते कि हे राय, मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था, आपके गुण के विषय में आपके गुण की व्याख्या किया था सार्वभौम भट्टाचार्य, और तोमारे मिलते मोरे, और आपसे मिलने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे बहुत फोर्स किया था। तोमा मिली वारे मोर एथा आगमन, भाल है अनायासे पायु दर्शन। आपको मिलने के लिए स्पेशल में यहाँ आया और अचानक आपका दर्शन हो गया तो मैं धन्य हो गया। अब चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या कहा था? सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत सुंदर बात कहा था कि आप रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे, गोदावरी के किनारे रामानंद राय मिलेगा। अधिकारी हन न शूद्र ज्ञाने उपक्षीणे, आप उसको, उनका वो अधिकारी है। किसका अधिकारी है? वो अधिकारी कृष्ण प्रेम का अधिकारी है। और राज्य जो प्रताप रुद्र है, प्रताप रुद्र का राज्य का अधिकारी है और कृष्ण प्रेम का भी अधिकारी है। वो लगता है शूद्र बाहर से, है ना, उसके एक्टिविटी भले शूद्र लगे, लेकिन आप उसको उसमें उपेक्षा उनकी मत करना। कविराज गोस्वामी कहते हैं पृथ्वी के रसिक भक्त नाही तार सम। ये जो राय रामानंद है वो पृथ्वी में कोई ऐसा रसिक भक्त नहीं जैसा राय रामानंद है। सही चैतन्य महाप्रभु को मिलना। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जो रसिक भक्त होंगे ना, प्रेमी भक्त, वही चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे और श्रवण कर पाएंगे और समझ पाएंगे। इससे चैतन्य चरितामृत को कविराज एक आम्बो क्या बोलते हैं उसको, अम्ब्रे पल्लव, मतलब उसको आंबा का वृक्ष, आम का वृक्ष बोला है चैतन्य चरितामृत। और भक्त को कोयल बोला है। जो कोयल होते हैं सदा कहाँ रहते हैं? आंबे के वृक्ष में। और जो अभक्त होता है उसको ऊंट की उपमा दिया है। और ऊंट क्या खाता है? ऊंट कांटे खाता है। इससे कविराज गोस्वामी कहते हैं यह सब सिद्धांत सब आम्रेर पल्लव, भक्त जन को किल सदाय वल्लभ। ये जो सिद्धांत है चैतन्य चरितामृत में, और जो भक्त के आवभाव है, भक्त के समस्त प्रकार के भाव है, वो समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो भक्त होते हैं, ये सिद्धांत आम्रेर पल्लव, आंबा के वृक्ष तरह है। और जो भक्त होते हैं वो कोयल की तरह होते हैं, जो फल को खाने को जानते हैं। लेकिन अभक्त ऊंट यहाँ न प्रवेश, जो अभक्त व्यक्ति है, जो ऊंट जैसे है, जिसको विषय में, तो जगत के विषय में रस है,
ऐसे व्यक्ति का यहाँ प्रवेश नहीं है, तबे चित्त रूप मोर आनंद विशेष। और जब वो प्रवेश नहीं करते उसमें मुझे आनंद आता है, क्योंकि वो प्रवेश करेंगे तो कुछ ऐसे वैसी व्याख्या करेंगे। तो ऊंट जैसे जो भक्त है उसका चैतन्य चरितामृत में एंट्री नहीं है। जो प्रेमी भक्त है उनका ही उसमें एंट्री है, और प्रवेश के अंदर, और प्रवेश के द्वारा समझ पाएंगे कि चैतन्य चरितामृत में सिद्धांत जो है उस सिद्धांत का मतलब क्या है। तो बहुत सुंदर कहते कि जो रसिक भक्त है उसको मिलना, सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अचानक आपका अनायास पाएंगे दर्शन, अनायास आपका दर्शन हो गया तो मैं धन्य हो गया। राय कहे, अब राय रामानंद कहते, राय कहे सार्वभौम करे वृत्य ज्ञान, परोक्ष हमो रहिते है सावधान। राय रामानंद बहुत सुंदर बात करते हैं। राय रामानंद कहते हैं कि सार्वभौम जो है वो मुझे अपना दास मानते हैं और अपरोक्ष रूप से मेरा हित चाहते हैं, क्योंकि मुझे दास मानते हैं और मेरा हित चाहते हैं, इससे तो आपको भेजा यहाँ उसने। अब देखो, राय रामानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों मिले थे पहले, जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बोल दिया है। दोनों पहले मिले थे, लेकिन तब सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे और ये भक्त थे। तो यहाँ कवि राय रामानंद जो है वो क्या कह रहे हैं कि मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य अपना दास समझते हैं, मेरा सौभाग्य है और मेरे हित के लिए आपको यहाँ भेजा है। अब देखो, वो मायावादी सन्यासी थे और भक्त होता है मायावादी से दूर रहता है। ऑलरेडी सार्वभौम भट्टाचार्य ने राय रामानंद पे दोष निकाला था कि तो भाई वैष्णव है, ऐसे भाव होके नाच रहा है, गा रहा है। लेकिन फिर भी राय रामानंद जो है वो चैतन्य महाप्रभु के सामने कहते सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे दास समझते, मुझ पर कृपा करते। चैतन्य महाप्रभु ने जब सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया, उससे पहले क्या बोला था कि सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे वेद पढ़ाना चाहते हैं, उसका कारण यह है कि मेरा हित चाहते हैं। और यहाँ राय रामानंद भी कहते हैं कि मेरा हित चाहते हैं, अपरोक्ष रूप से मेरा हित चाहते हैं। परोक्ष नहीं आएंगे, अपरोक्ष मतलब आपको बेच दिया, तो अपरोक्ष रूप से मेरा हित चाहते हैं। देखो भक्त, एक भक्त जो भक्त होता है ना, उनका स्वभाव होता है, शुद्ध भक्तों का स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति आए वो ज्ञानी है, मतलब मायावादी है, लेकिन मायावादी होते हुए भी राय रामानंद कहते हैं मैं वो मुझे मेरा दास समझते हैं और मेरा हित चाहते हैं। तार कृपाए पाइनु तुम्हारा दर्शन, और उनकी कृपा से है चैतन्य महाप्रभु, उनकी कृपा से मुझे आपका दर्शन हो गए। आज ही सफल है न मोर मनुष्य जन्म, आज ही मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। किसकी कृपा से? सार्वभौम भट्टाचार्य। तो मतलब भक्त की कृपा से भगवान मिलते हैं। इसे हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मनुष्य देह मिला है ना, मनुष्य देह का पूरा उपयोग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, साधु संग के मुख से भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की कथा का सिद्धांत समझना चाहिए, जीवन का लक्ष्य समझना चाहिए। ये मनुष्य देह बार बार नहीं मिलता है। तो श्लोक कोटेशन करते हैं हमारे आचार्य, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधार मयानुकूलेन नपस्तरेक्तम पुवान भवति न तरेस्त आत्मा। ये जो मनुष्य देह है एक नाव की तरह है, और नाव में कैप्टन होता है, तो कैप्टन गुरु, और अनुकूल हवा शास्त्र सब कुछ है हमारे पास, और फिर भी अगर हम इस भव सागर को पार नहीं कर पा रहे, साधु संग, भगवान की कथा, भगवान के नाम के द्वारा हमारा उद्धार नहीं कर पा रहे, तो कहते पुमान भवाब्धि न तरे स आत्मा, वो आत्महत्या कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पाया तो धन्य हो गया। उसका कारण कौन बना है? सार्वभौम भट्टाचार्य। तो यहाँ स्वीकार करते कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उसने मुझ पर कृपा किया है, और कृपा कर हे प्रभु आपको यहाँ भेजा है। तो इसी तरह आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु जब
अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया गए और जैसे गया पहुंचे तो वहां उनके गुरु तो बाद में बने, उससे पहले ईश्वरपुरी जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी थे, आगे जाके चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने। और ईश्वरपुरी को जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने देखा ना, तो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कि जब कोई भक्त मिलता है ना तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु तुरंत ईश्वरपुरी को देखकर कहते हैं, प्रभु कहे गया यात्रा सफल अमार, जे क्षणे देखिला चरण तुम्हार। वो कहते आज मेरा गया यात्रा जो है वो सफल हो गया। अब देखो गया क्यों गए थे? गया पिताजी का श्राद्ध करने गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा कह रहे कि मैं गया आया हूँ और आपके चरण का दर्शन हो गया है, तो गया यात्रा सफल हो गई मेरी। मतलब मेरे पिता का श्राद्ध भी सफल हो गया। क्यों? क्योंकि आप जैसे वैष्णव का मुझे दर्शन। सही बात है, चैतन्य महाप्रभु यही सिद्धांत समझाना चाहते कि मेरे पिता का श्राद्ध भी अभी सफल हो गया। अब मैं कोई भी भाव से करूं फिर भी सफल है। क्यों? क्योंकि आपके जैसे वैष्णव का दर्शन। तोमार दर्शन है कोटि पितृगण उद्धार। अगर मैं गया में मेरे पिताजी का तर्पण न भी करूं ना, फिर भी आप जैसे वैष्णव की कृपा से, आप जैसे वैष्णव का दर्शन से, तोमार दर्शन है कोटि पितृगण उद्धार। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। और फिर उनका दर्शन किया, प्रसन्न हो गए कि आपके दर्शन से पितृ अनेक पितृ का उद्धार होगा। और फिर आगे कहते हैं, कृपा करी कृष्ण कथा कहन आपन। जितने महाप्रभु सभी तरह शिक्षा दे रहे हैं और आखिर में कहा कि आप कृपा करके मुझे क्या कहो, कृष्ण की कथा सुनाए। भगवान कहना चाहते हैं कि पहले साधु संग और साधु संग के मुख से कृष्ण कथा सुनाए। इसे तो शबरी को भी भगवान ने क्या कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और वही संतों से तो कथा श्रवण कर। तो यहाँ जैसे ही राय रामानंद को चैतन्य का दर्शन हो गया, जो चैतन्य आभार व्यक्त किया सर्वम भट्टाचार्य का, कि सर्वम भट्टाचार्य मुझे अपना दास समझते हैं और मेरा हित चाहते, तभी तो चैतन्य महाप्रभु को मेरे पास भेजा। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु को मेरे पास भेजा है ना, मेरा उद्धार करने के लिए। निश्चित सर्वम भट्टाचार्य मेरे पर मेरा हित करना चाहते हैं। तो वास्तव में भक्तों, जो भक्त होता है वो निश्चित हित करना चाहते हैं। आगे जाके वही बात आएगी, क्योंकि चैप्टर पूरा उसी का है। और फिर 34 में तुरंत आगे कहते हैं राय रामानंद, सार्वभौमे तोमर कृपा तार यही चिन्ह, अस्पृश्य स्पर्शील्या यहाँ तार प्रेमाधीन। वो कहते हैं कि सन्यासी को कभी शूद्र से नहीं मिलना चाहिए। मैं शूद्र हूँ, आप सन्यासी हो, आपको मुझे नहीं मिलना चाहिए, वो आप भी जानते हो, आप मुझसे मिलते भी नहीं। लेकिन हे प्रभु, आप जो है वो सार्वभौम से प्रेम करते हो और प्रेम आधीन होकर आपने मुझे दर्शन दिया। मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं तो अधम, मैं शूद्र हूँ, शूद्र जाति में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन आप मुझे दर्शन दिया, मुझे आलिंगन किया। उसका कारण क्या है? तो कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से आप बहुत प्रेम करते हो। इसे उनके प्रेम के आवेश में आकर, उनके प्रेम के अधीन होकर आपने मुझे दर्शन दिया है, आपने मुझे कृपा किया है। अब कितना सुंदर सिद्धांत। जैसे परीक्षित महाराज के सामने जब सुखदेव गोस्वामी आए, जैसे सुखदेव गोस्वामी आए, तो सुखदेव गोस्वामी आने के बाद परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप मेरे सामने प्रकट हुए हो, उसका कारण मेरा कोई पुण्य या मेरी कोई तपस्या नहीं है, कि मेरी भक्ति नहीं है, लेकिन आप मेरे सामने प्रकट हुए हो मुझे भगवान की कथा श्रवण कराने के लिए, वो भी अंत समय में। तो निश्चित मेरे दादा की कृपा है, मेरे दादा पांडवों की कृपा है। पांडवों की भक्ति को देखकर
पांडवों का आपके प्रति का प्रेम देखकर, भगवान के प्रति का प्रेम देखकर भगवान ने आपको मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया। मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये जो भी किया है किसके कारण हुआ है? पांडव के कृपा से। भक्तों, हमको भी बहुत सुंदर सिद्धांत है, समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हम भक्ति करते हैं और भक्ति में हम लगते हैं आगे, कि कोई हमको लगाता है भक्ति में, हम भक्ति में लगते हैं, फिर भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उसके पीछे हम भक्ति में आए, भक्ति में आगे बढ़े, धीरे धीरे और आगे बढ़े, उसका कारण उसके पीछे कोई एक व्यक्ति का हाथ होता है, वो है वैष्णव। वैष्णव की कृपा के बगैर हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते, पीछे किसी के। इसलिए कभी भी हमको याद रखना चाहिए, जीवन जीते जीते, भक्ति करते करते हमको याद रखना चाहिए कि कोई भक्त है जो मुझे कृपा कर रहा है और मेरी भक्ति आगे बढ़ रही है। हमको कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञ बनना है। जब हम कृतज्ञ बनते हो, दोष के कारण भक्ति से आगे कभी नहीं बढ़ते। कृतज्ञ रहना चाहिए कि ये व्यक्ति से हम सीखे, ये भक्त की कृपा है मुझ पर, किसी ना किसी तो कृपा होती है हमारी, तभी हम भक्ति कर सकते हैं और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। राजा मानव स्वयं विशाखा शिक्षा देते हैं कि प्रभु मुझे सारों भट्टाचार्य जो है उनकी कृपा से मुझे मिला। अब देखिए नारद मुनि ने कुबेर के दो पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव, वो दोनों जब नग्न अवस्था में धूत होकर नशे में स्नान करते स्त्रियों के साथ नारद जी वहां पहुंचे। अब सब कथा से परिचित हो, नारद जी ने उनको शाप दिया, दोनों ने क्षमा याचना किया। नारद जी ने कहा कि आप नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष बनोगे, यमलाज वृक्ष बनोगे और आपका उद्धार भगवान श्री कृष्ण करेंगे। नारद जी ने बोल दिया, और जैसे नारद जी ने बोल दिया, भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण उखल बंधन लीला में उन दोनों का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद हमारे आचार्य कहते हैं कि उन दोनों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये जो आपने हम पर कृपा की है ना, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हम तो नशे में धूत थे, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और नग्न अवस्था में थे, है ना, तो हम अपराध किया है साधु का, लेकिन फिर भी आपने हमारा उद्धार किया, आपका दर्शन दिया है, जो देवताओं को भी, मतलब बड़े बड़े मूर्धन्य पंडितों, मूर्धन्य साधुओं को भी दुर्लभ है, ऐसा दर्शन आपने हमको दिया है। उनका कारण कौन है? उनका कारण है नारद मुनि, क्योंकि नारद मुनि ने कहा था भगवान आपका उद्धार करेंगे। हे प्रभु, आपने नारद मुनि पर आपका विशेष प्रेम होने के कारण आपने हमारा उद्धार किया है, लेकिन हमारी कोई योग्यता। कुबेरात्मजो बद मूर्ते गयध्वा त्वया मुचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थितामोदरे। भक्तों, ये कितना सुंदर सुंदर सिद्धांत है। तब हम भट्टाचार्य ने उन पर आपका विशेष प्रेम है, तब हम भट्टाचार्य से प्रेम करते हो, तो उनकी बात सुनकर आप मेरा उद्धार करने के लिए। अब देखिए भरत महाराज है, वो भरत महाराज मतलब राम के भाई। वो भरत ने निषाद को आलिंगन किया, राम कथा आप जानते हो, निषाद को आलिंगन किया, और निषाद को जैसे नीच कुल का निषाद ना, एकदम नील, जिन्हें किरात हुणांत पुलिंद पुलक साथ आभीर शंभा यवना साथ, एकदम नीच कुल का था। लेकिन भरत ने उस निषाद को अपनी बाहों में भर लिया, आलिंगन कर लिया। वो आलिंगन किया, वशिष्ठ पीछे खड़े, वशिष्ठ को लगा अरे बाप रे क्या कर रहा है भरत, इसको छू लिया, इसको आलिंगन कर लिया, ये ठीक है। लेकिन भरत ने आलिंगन किया, और सब भरत का जो भाव जाने, क्योंकि निषाद को आलिंगन किया, उसका कारण है कि निषाद को भगवान ने अपना लिया था, भगवान ने अपना स्पर्श दिया था। तो जो व्यक्ति भगवान का स्पर्श करता है कभी नीच रहता ही नहीं है, कोई शुद्ध रहता ही नहीं है ना, वो व्यक्ति वास्तव में सर्वोत्तम बन जाता है। इससे भरत ने उनको आलिंगन
आलिंगन किया। वशिष्ठ मुनि पहले तो कांप गए कि नहीं करना चाहिए, वशिष्ठ भी शर्मा गए कि नहीं, वास्तव में निषाद धन्य है। इसे तुरंत उसने सब कुछ छोड़कर निषाद को वशिष्ठ मुनि ने आलिंगन किया। और तभी निषाद रामायण में कहते हैं, राम कियो आपन जब ही के, भयहु भुवन भूषण तब ही के। जब से राम ने मुझे अपना माना है, तब से मैं पृथ्वी का भूषण बन गया, आभूषण बन गया हूं। इस पृथ्वी में मैं धन्य बन गया हूं। भक्त हमको अपनाए या भगवान अपनाए। अगर भगवान ने अपना लिया तो सब भक्त निश्चित अपनाएंगे, और जब भक्त ने अपना लिया तो भगवान कभी मना नहीं करेंगे। तो दोनों पूरक है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा कह रहे कि सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा से आज मेरा उद्धार हो गया, आपका दर्शन। जगाए मधाए को भी दर्शन देने वाले थे चैतन्य महाप्रभु ने, तो कृपा करने वाले थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने जब कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने दोनों का उद्धार। ऐसे अनेक भागवतम पुराण में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो भगवान भक्त की आज्ञा से क्या करते हैं, दूसरे का उद्धार कर देते हैं। भगवान वो नहीं देखते कितना अधम व्यक्ति है, लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहा है कि इनका उद्धार कीजिए तो भगवान तुरंत कूदते हैं वहां और उनका उद्धार करते थे। कहा तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण, कहा मुझी राज्य सेवक विषय शूद्र धम, मोर स्पर्श न करिले धृणा वेद भय, मोर दर्शन तो मावेदे निषेध। रामानंद कहते हैं आगे कि मुझे स्पर्श मत करो, क्यों मैं शूद्र से भी नीच हूं। मोही राज सेवक विषय शूद्र धम, शूद्र से भी अधम हूं, और राजा का मंत्री हूं, मतलब विषय में मैं रचा बचा हूं, है ना। तो अपने आप को क्या बोलते हो, बोलते शूद्र, विषय शूद्र अधम। ये दैन्यता है राय रामानंद की। मोर स्पर्श ना करेंगे धृणा वेद भय, तुम आप मेरा स्पर्श करोगे ना, वेद कहता है कि सन्यासी जो होता है वो सन्यासी को कभी ऐसे शुद्ध को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वेद के विरुद्ध है, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए। ये कौन बोले, रामानंद राय। वल्लभाचार्य के घर जब चैतन्य महाप्रभु गए ना भक्तों, तो वल्लभाचार्य घर चैतन्य महाप्रभु ने एंट्री किया, बाहर रूप गोस्वामी और उनका भाई अनुपम दोनों खड़े थे। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे अंदर गए तो वल्लभाचार्य ने बोला कि आपके जो तो भक्त है रूप और अनुपम मतलब वल्लभ, वो दोनों बाहर खड़े, उसको अंदर बुला लो। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यहाँ ना स्पर्शी हो, यहाँ ना स्पर्शी हो, जाति अतिहीन, और जाति से अतिहीन है कौन, रूप गोस्वामी और वल्लभ। चैतन्य महाप्रभु खुद अपने मुख से कहते हैं। वल्लभाचार्य को कहते हैं कि यहाँ ना स्पर्शियो, जाति अतिहीन, और तुम कौन हो, तो कहते कि वैदिक ब्राह्मण तुम्ही, वैदिक याज्ञिक तुम्ही कुलेल प्रवीण, आप कुल में प्रवीण हैं, ब्राह्मण हैं, याज्ञिक ब्राह्मण हैं, आप शुद्ध है। और वो दोनों रूप गोस्वामी, रूप और वल्लभ दोनों शूद्र है, वो अधम है, उसका स्पर्श मत करना। लेकिन देखो वल्लभाचार्य जैसे बाहर गए ना, वल्लभाचार्य देखा, वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी और वल्लभ के सामने देखा तो क्या हुआ, वल्लभाचार्य कहते कि अधम हो ही नहीं सकते। क्यों, तो कहते दुहार मुखे कृष्ण नाम करे छे नर्तन, दोनों मुख से क्या पुकार रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वल्लभाचार्य ने देखा दुहार मुखे कृष्ण नाम करे छे नर्तन, ये दुई अधम नहीं है सर्वोत्तम। वल्लभाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि प्रभु ये अधम हो ही नहीं सकते, ये वास्तव में सर्वोत्तम है। जिसके मुख से भगवान कृष्ण का नाम निकलता है निरंतर, वो व्यक्ति कभी अधम नहीं हो सकता, वो वास्तव में ब्राह्मणों से भी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि उनके मुख से निरंतर प्रभु आपका नाम निकलता है।
चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए कि नहीं वल्लभाचार्य आप समझ गए। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में 9.32 में वही कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है, भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है, माम ही पार्थ विपाशित स्तेपि यः पाप योनय स्त्रिया वेश्या तथा शूद्र स्तेपि यान्ति पराम गति। अगर कोई व्यक्ति स्त्री हो, शूद्र हो या कोई भी ज्ञाति का हो, बस मेरे शरण में आता है तो निश्चित शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ राय रामानंद अपने आप को क्या कह रहे हैं? अपने आप को एकदम अधम कह, शूद्र कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो शूद्र है नहीं, अधम है नहीं, उसकी दैन्यता दिखा रहे हैं कि मुझे स्पर्श नहीं कीजिए। और कहते मोर स्पर्श ना कर ले ध्रुना वेद, भाई वेद मना कर रहा है ना। पद्म पुराण में कहा गया है विक्षते जाति सामान्यात स याति नरकम ध्रुवम। जो भक्त पर जन्म के आधार पर भेदभाव करता है वो निश्चित नरक में जाता है। कभी जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन रामानंद राय जो है अपने आप को खुद शूद्र कहते हैं कि मैं शूद्र हूं, अधम हूं। और वेद कहता है कि सन्यासी को शूद्र को स्पर्श नहीं करना चाहिए और शूद्र को आलिंगन नहीं करना चाहिए, शूद्र को देखना भी नहीं चाहिए, ऐसा वेद कहता है। मतलब आप मुझे स्पर्श कर रहे हो और आप मुझे आलिंगन कर रहे हो, मतलब आप वेद के विरुद्ध कर रहे हो कार्य, मतलब वो भगवान वगैरह दूर रहे मुझसे, मैं अधम हूं। देखो भक्तों, सन्यासी को स्त्री शूद्र से दूर रहना चाहिए, शास्त्र कहता है। लेकिन भगवान आप देखिए, भगवान जहां भी गए, चाहे स्त्री शूद्र कोई भी हो, चाहे शबरी थी, नीच कुल की, उनके घर जाकर उनके झूठे बेर खाए, झूठे बेर शबरी के खाए। क्या देखा भगवान ने? राम ने प्रेम देखा। कुब्जा जो कुबड़ी थी उनका उद्धार, उनका स्पर्श किया, उसका कारण क्या है? कुब्जा है, भगवान को प्रेम करती थी, भगवान को चंदन अर्पण किया। तो ये जो भगवान का गुण है तो उसके भक्त थोड़े ना कम हो गए, भक्त में भी ऐसे गुण है, भक्त भी ऐसा ही करते। सन्यासी को मना किया कि आपको शूद्र से नहीं मिलना, शूद्र का स्पर्श नहीं करा। लेकिन अभी देखिए प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे जो इस्कॉन के सन्यासी सभी जगह जाते हैं और क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति उसका उद्धार करने का प्रयत्न करे, चाहे वेद भले हमको कुछ भी कहे कि हम उद्धार करें। प्रभुपाद जी ने हमको एक रत्न दिया है। तो इसी तरह से राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु को अपनी दैन्यता दिखा रहे हैं। आमा निस्तारिते तोमरहया आगमन, परम दयालु तुम्ही पतित पावन। हे प्रभु, आप यहाँ आगमन, आपका आना हुआ है, उसका कारण मैं समझ गया हूँ। निश्चित यहाँ आपका आगमन, परम दयालु है आप, और मेरे जैसे पति का उद्धार करना है। लेकिन आगे जाके देखेंगे चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोले, चैतन्य वो बोलेंगे, चैतन्य महाप्रभु कहेंगे कि तू मुझे कुछ कह, और चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करेंगे और राय रामानंद भक्ति तत्व का जवाब देंगे। इस तरह से विशेष रूप से वो कहते हैं कि मेरा उद्धार करने के लिए आप यहाँ आए हो। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान को यहाँ कह परम दयालु तुम्ही पतित पावन, पतितों का उद्धार करने के आए हो। नरोत्तम दास ठाकुर वही कहते हैं, है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन है तब अवतार। पतित को पावन करने के लिए है प्रभु आपका अवतार हुआ है। मौसम पतित प्रभु ना पाए, और मेरे जैसा पतित कोई है नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो ये शब्द निकल रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस परंपरा में रामानंद राय जैसे संत आए हैं उसी परंपरा में नरोत्तम दास ठाकुर है।
तो ऐसे परंपरा के संतों का जो गुण है, संतों की कृपा है, ऐसे नरोत्तम दास जैसे भक्तों पर उतरी है। तब जाके जो अभी हमारे राय रामानंद जो कह रहे हैं वही शब्द नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मेरे जैसा कोई पतित पावन नहीं है। देखो एक परंपरा है, परंपरा में हमको अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, हमारे आचार्यों ने जो आचरण किया है और जिस तरह से भगवान से प्रेम किया है, उस आचार्यों के विषय में श्रवण करेंगे ना, तो वही गुण धीरे धीरे हम में आएंगे। हम भी इस तरह से निष्काम प्रेमी भक्त बन सकते हैं। दैन्य हम में भी आ सकता है, कब? जब हम आचार्य का सुने। लेकिन अभी एक रोग हो गया है, सबको क्या करना है? बोलना है, मेरी बोलना है, सुनना नहीं, श्रवण करना चाहिए, आचार्य के विषय में श्रवण करना चाहिए। और दिन रात, जब रात को सोए 5-10 मिनट विचार करना चाहिए, पूरा दिन मैंने भगवान के लिए क्या किया, मैं क्या सीखा, मैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मेरे प्रोसेस में क्या कर रहा, वो चिंतन करना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर जो है, तो इस प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस कलयुग में वैदिक दृष्टि से सभी लोग पतित हैं। वैदिक दृष्टि से सभी लोग पतित हैं। वेद का पालन किसी को करना नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, कहते हैं वर्ग निष्ठम मध्य अधिक वेद मूर्ख माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं बने। वो कहते हैं, लोग कहते मैं हिंदू हूँ, दूसरा कहते मैं मुसलमान हूँ, तीसरा कहते मैं क्रिश्चियन हूँ। हिंदू कहते हैं मेरा ए धर्म का ग्रंथ है, मुसलमान कहते हैं मेरा ए धर्म का ग्रंथ है, क्रिश्चियन कहते हैं मेरा ए धर्म का ग्रंथ है। लेकिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो सब औपचारिक दिख से बोलते, औपचारिक बाहर से बोलते, लेकिन नियम फॉलो जब करने को आए तो नहीं करते। कलयुग में लोग धर्म शास्त्र के नियम को फॉलो नहीं करना चाहता है, और ऐसा कहेंगे मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, हमारा एक ग्रंथ है, ये ऐसे लड़ेंगे। लेकिन जब उसी शास्त्र का नियम का फॉलो करने की बारी आएगी ना, कोई नहीं करेगा। तो किस तरह का धर्म पालन करो? क्या हिंदू हो आप, क्या मुसलमान? आपके धर्म के शास्त्र ने आपको क्या कहा, उसका नियम का फॉलो करो। ये जो माथापंची है ना, जो लड़ाई झगड़ा युद्ध, वो कुछ नहीं होगा अगर आप शास्त्र को फॉलो करो। बस मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं क्रिश्चियन। रूपाल जी कहते हैं कि आपका जो ग्रंथ है उसको पढ़ो आप ठीक से, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आप हिंसा करो, गौ हत्या करो, युद्ध करो, एक दूसरे की ईर्ष्या करो, निंदा करो, नहीं लिखा है इसमें। और नारा लेकर बैठते हैं, है ना, मैं हिंदू हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं। तो धर्म का ढोंग कर रहे हैं, धर्म के शास्त्र का पालन करेंगे ना तो वास्तव में समझ में आएगा। खाली नारा लगाने से कुछ नहीं होता, फॉलो करो। रूपा जी बहुत सुंदर सेंटेंस कहा है कि ये कलयुग का सबसे बड़ा रोग है, रोग है। इसलिए हम धर्म का पालन करते हैं तो धर्म के शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए, तब जाके सच्ची बुद्धि हम में आएगी, समझ में आएगा कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है हमारा। इससे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, अपने अपने ग्रंथ भगवान ने पोजीशन के अनुसार कृपा की है और सब दिया है, उसको पढ़ना चाहिए, उसके अनुसार जीवन यापन करना चाहिए, उल्टा सब कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए चैतन्य माँ को पता है कि कलयुग में सभी लोग शूद्र के समान होंगे और शास्त्र को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम सब पर कृपा करने, क्योंकि भगवान है और भगवान के हम अंश, हम भले भूल जाए भगवान को, भगवान कभी हमको नहीं भूलते। इसलिए चैतन्य माँ को पता है इनको सार देने दो वरना कुछ नहीं करेंगे। इसलिए चैतन्य माँ आए और क्या दिया? हरि नाम संकीर्तन, हरे नाम देव केवल कलो नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो गति अन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई गति है ही नहीं, कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि अभी के लोग की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो चुकी है कि शास्त्र को फॉलो नहीं करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे ही नहीं, फॉलो करने की बात तो अलग है। लोग कहते शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा है? कोई दूसरा बोलता है तो वही पकड़ के बोल देते हैं, आपने पढ़ा है? बहुत सावधानी से शास्त्र को फॉलो करना चाहिए। तो चैतन्य बाबू ने कहा छोड़ो ऐसा कुछ,
है, दोष है कलयुग में, इसे कोई बात नहीं। मैं आपको एकदम सीधा रास्ता देता हूँ। क्या रास्ता देता हूँ? चैतन्य महाप्रभु का आगे जो भी शास्त्र है, उस शास्त्र का सार क्या है? भगवान का नाम लेना, उस भगवान के नाम से कलयुग में लोगों की उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महांत स्वभाव ये तारीते पामर, निज कार्य नाही तब जानतार भर। वो कहते हैं कि महंत स्वभाव ये तारीत पामर, संत पुरुष जो होते हैं, महंत होते हैं, सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, स्वभाव यही तारीत पामर। जो पामर है, जो शूद्र है, नीच व्यक्ति है, जो पतित हो चुका है शास्त्र से, अपने आचार विचार से, उन लोगों का उद्धार करने का काम किसका है? महंत स्वभाव। ये महंत साधु पुरुष का स्वभाव होता है। निज कार्य नहीं तब वो जान पार, जानता न तार घर। उसका निजी कार्य कुछ नहीं होता। जो साधु होता है, सन्यासी होता है, उनका निजी कार्य कुछ नहीं होता। उनका एक ही कार्य होता है कि संसारी लोग जो ग्रस्त हैं, संसार में जाए, समाज के सामने जाए और भगवत गीता भागवतम का सिद्धांत सामने रखे और उनको सुधारने का प्रयत्न करे। यही साधु वैष्णव का, महंत का स्वभाव होता है। ऐसा नहीं है कि मैं महंत किसी के घर जाएगा खाने पीने कुछ पैसे के भिक्षा के लिए। महंत का काम पहले होता है कि लोगों का उद्धार करना चाहिए और उद्धार करने के लिए ही वहां जाए। लेकिन अभी क्या होता है? अभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबके घरों में जाकर ज्ञान भक्ति देते हैं, निजी कार्य नहीं करते हैं, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त होते हैं और एक पाखंडी होते हैं। तो कभी कभी ऐसे पाखंड बहुत ऐसे लोग होते हैं जो संसार को ठगते हैं, और संसार को ठगने के कारण प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे ठगी लोगों के कारण जो सच्चे भक्त होते हैं, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उमड़ रहा है, जो वास्तव में किसी का उद्धार करने का प्रयत्न करना चाहता है, उद्धार करना चाहता है और शास्त्र को सही से फॉलो करता है ना, ऐसे व्यक्ति का फिर बदनामी हो जाती है। उस ऐसे पाखंडी होते हैं। इससे कलयुग में बहुत पाखंड फैला है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जो भी आया, दाढ़ी बढ़ा दिया, बाल बढ़ा दिया, तो उसको गुरुजी साधु साधु कहकर उसका सम्मान मत करो। क्योंकि साधु मौन रहने से साधु नहीं होता है। जब बोलता है तब पता चलता है कि शास्त्र की जब बात बोलता है तो पता चलता है कि किस लेवल का साधु है। इससे बहुत सावधान है। अपनी अंधश्रद्धा के द्वारा किसी को भी हम साधु समझकर अपने घर पे लाएंगे तो हम कलयुग में तो धोखा निश्चित करेंगे। बहुत हमको सावधानी से जीवन जीना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भिक्षा के लिए साधु नहीं बनना चाहिए। तो साधु क्यों बने हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए। और भगवान की प्राप्ति तब होगी जब भगवान का आज्ञा का पालन करेंगे। और फिर कहते कि जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का उदाहरण देते कि सनातन और रूप दोनों ने पूरे संसार का उद्धार करने के लिए उसने अपनी संपत्ति, इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो कहते कि तत्वा तुर्मशेष मंडलपति शयनी सदा भूत्वा दीन गणेश को करुणिया। दीन, जो दीन गणेश, उस पे गणेश मतलब ईश्वर के जो ये जीव है, गण है, उस पे उद्धार करने के लिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इतनी संपत्ति और कहते कि इतना धन और अपना उतना बड़ा पोस्ट छोड़ा। क्या करने के लिए? भक्ति सिखाने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए। वो किया है ना। गोपी भाव रसामृतापि लहरी कल्लोल मग्न। गोपी भाव में रहते और सिखाते कि जीवन का लक्ष्य क्या है। भक्तिवेदांत स्वामी देखिए, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी देखिए, है ना। घर में बीवी थी, 3-4 बच्चे थे, छोटे थे, फिर भी सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। क्यों संन्यास ले लिया? घर घर जाके कुछ मांगने के लिए, खाने के लिए नहीं। संन्यास लिया और संन्यास लेकर पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार, सबका उद्धार। इसलिए यहाँ कहते हैं महंत स्वभाव यही तारित पामर। पामर व्यक्ति, हम सब क्या है? पामर
और हमारा उद्धार करने के लिए इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने अपना घर छोड़ा, बीवी छोड़े, बच्चे छोड़े, समाज को छोड़ा और संन्यास ग्रहण कर कर पूरे संसार में प्रचार किया कृष्ण। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो क्या होता? इसी को कहते हैं कि इस्कॉन के भक्त प्रचार करने जाते, जीव का उद्धार करने के लिए जाते। क्यों? प्रभुपाद जी की आज्ञा है। प्रभुपाद जी कहते कि महंत स्वभाव यही है कि हम भक्ति करें और दूसरों को भी एक प्रचार करें, पुस्तक वितरण करें, हरिनाम का संकीर्तन करें। और कहते हैं कि दृष्टांत देते हैं यहाँ कि भाई महत्व विचलनम नृणाम गृणाम दिन चेतता। जो दिन चेतना वाले व्यक्ति है, दिनहीन चेतना वाले व्यक्ति हैं, उनका उद्धार करने के, वो ऐसे गृहस्थ का उद्धार करने के लिए महद विचलनम, महत पुरुष है, साधु है, सन्यासी, वो विचरण करते, गांव-गांव जाते, सिटी शहर जाते, घर जाते हैं और उनको शिक्षा देते हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ राय रामानंद कहते कि जो साधु का स्वभाव होता। अब राय रामानंद 3 श्लोक में बहुत सुंदर बात है। जो ब्राह्मण देखकर राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु पर दोष निकाल रहे थे ना, अब क्या हुआ, राय रामानंद और चैतन्य को दोनों का दर्शन किया, मतलब चैतन्य का दर्शन किया, तो राय रामानंद कहते कि प्रभु आमार संगे ब्राह्मणादि सहस्त्रेक जन, तुम्हार दर्शन सबार द्रवीभूत मन। हे प्रभु, मेरे साथ 1000 ब्राह्मण है। हमने खाली सुना कि ब्राह्मण, अभी कह रहे सहस्त्रेक जन, सहस्त्र 1000 ब्राह्मण है मेरे साथ। और हे प्रभु, आपके दर्शन के द्वारा सबार द्रवीभूत मन, उनके जो मन है ना नाचने लगे, आपका दर्शन दिख रहा था। कृष्ण हरि नाम सुने सवार वदने, सवार अंग पुलकित अश्रु नयने। हे महाप्रभु, मैं देख रहा हूँ सामने खड़े हैं जो ब्राह्मण, वो मेरे कान से सुनाई दे रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? कृष्ण कृष्ण हरि हरि नाम बोल रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहे हैं। और हरि हरि कृष्ण कृष्ण नाम लेकर आपके दर्शन के द्वारा वो लोग के नयन से, आंखों से अश्रु की धारा, नयन गलत अश्रु। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके स्मार्त ब्राह्मण क्या बन गए? भक्त बन गए, कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। आकृते प्रकृते तोमर ईश्वर लक्षण, जीवे न संभव यही अप्राकृत गुण है प्रभु। आकृति और प्रकृति दोनों से आप आपके ईश्वर के लक्षण हैं। आप ईश्वर हो, क्योंकि ऐसा जो लक्षण है वो जीव में संभव नहीं है। निश्चित आप ईश्वर हो। और प्रभु, आपके दर्शन देखकर मेरा तो उद्धार हो ही गया है, साथ में ये सब ब्राह्मण जो स्मार्त ब्राह्मण थे, जो हमारा दोष निकाले थे, उस स्मार्त ब्राह्मण का भी आपने उद्धार कर दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं कर रहे, चैतन्य महाप्रभु अपनी दैन्यता दिखा रहे कि भाई राय रामानंद भक्तों को देखकर प्रसन्न हो गए, रोने लगे भक्तों को देखकर। लेकिन वास्तव में हमको समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु खाली दर्शन काफी है। वो भले अपने आप को कुछ भी समझे, लेकिन खाली दर्शन कोई करता है ना, भगवान अगर सामने आ गए तो मजाल है कि किसी में अज्ञान रहे, दुर्गुण रहे। जब सूर्य आता है ना भक्तों, सूर्य जब प्रकट होता है ना, करोड़ों जन्म का अंधकार है ना 1 सेकंड में नष्ट हो जाता है। वैसे हम कितने भी नीच शुद्र एकदम पामर क्यों ना हो, लेकिन जब भगवान का दर्शन हो जाता है ना, तो व्यक्ति को है ना 1 सेकंड भी नहीं लगती है, टाइम नहीं लगता है, तुरंत एकदम शुद्ध हो जाता है, ये भगवान का दर्शन। तो ऐसे ही राय रामानंद कहते प्रभु आपके दर्शन से, सर्वम भट्टाचार्य की कृपा से आपका दर्शन हुआ और आपके दर्शन के द्वारा मेरा उद्धार हो गया और ये सब ब्राह्मणों को भी उद्धार हो गया। अब चैतन्य महाप्रभु, अभी तक राय रामानंद बोले, अब चैतन्य महाप्रभु बोलना स्टार्ट करेंगे। तो कल हम श्रवण करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु अब राय रामानंद से क्या कह रहे हैं। तो कल पुनः हम 6 बजे आएंगे और भगवान की दिव्य लीला को श्रवण करेंगे। निवेदन करता हूँ 6 बजे आप पधारिए और चैतन्य महाप्रभु के
उद्गारों का लाभ लीजिए और अपने में प्रेम प्राप्त करने का सौभाग्य पाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।